चौकी सी ख्यास राखिए नरेश, दिखे बात भूत का टाइम भी आने वाला है। सही बात है, घर में भांजा भांजे होंगे, उनके तो बात भी भरेंगे, है ना। और उनका ख्याल ना रखेगा तो किसका ख्याल रखेगा, रोटी नहीं खानी। बोलिए सच्चे दरबार की। कथा कहां छोड़ी थी जी? 5 साल मंगो। राजा कहता रानी एक मैं हूं एक तू, 5 साल किसकी ताई? रानी कहती राजन सवाल नहीं, जो कुछ कहती वो करते जाओ। 5 थाल आए। रानी ने कहा पहला थाल मेरी माँ के भोग का निकालो, दूसरा अपने नीले घोड़े का निकालो, तीसरा अपने पुत्र का निकालो, चौथा अपने लिए उठा लो और 5वां मेरे लिए छोड़ दो। राजा कहता है क्यों मजाक कर रही है, घोड़ा और पुत्र ही तो है जो थालों में सजा रखा है। बोली राजन सवाल नहीं, जो कहती हूँ करते जाओ। राजा मजबूर, पहला थाल माँ का भोग का निकाला, दूसरा नीले घोड़े का निकाला, तीसरा अपने पुत्र का निकाला, चौथा उसने जैसे ही अपना उठाया आदेश मिला इसमें से एक टुकड़ा एक और उठा के खा लो। जैसे एक टुकड़ा उठाया मुखार बिंद में रखा, चबाने की कोशिश की, दाढ़ में नाखून चुभ जाता है, हो एहसास हो आता है, हो ना हो आज पुत्र को ही खाया है। घमंड विमान में भर करके कहता है रानी आज तू और तेरी माँ दोनों डाइन बन के मेरे पुत्र को खा गई हो, आज मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। म्यान से तलवार निकालता है, हाथ हवा में लहराता है, हवा में हाथ जड़ होती है। जे खंडे नाड़ खेड़ना चाहे, जे खंडे नाड़ खेड़ना चाहे, खेड़न तैयार हमें नक रगड़े और सी झुकावे, लखा बारी माफी मांगे। एक पुत्र दे लई की दर्जे करता राजन, लखा पुत्र दे बननो तैयार हमें। बोली सच्ची दरबार। महामाई के प्यारे प्यारे भक्तों, राजा हक्का बक्का रह जाता है, ये आवाज कहां से आई? रानी उसी समय कहती माँ इसकी आंखों पर जो भरम जाल का पर्दा पड़ा हुआ है हटा, अपना दीदार दे, ताकि तेरे नाम की भक्ति सारी जिंदगी ये करता रहे। सारी जिंदगी तेरे नाम की भक्ति करता रहे। बोली सच्चे दरबार की। उसी समय छोटी सी कन्या रूपी कन्या के रूप में वो सिंह वाहिनी होकर के आती है, राजा चरणों में विलाप करता है मां मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पुत्र दे दो। वो महामाया वो छोटी सी कन्या रूपी मां कहती राजन तुझे एक पुत्र की चिंता है, मुझे इस संसार की चिंता है। दूसरा थाल उठा, अस्तबल में जा, तेरा नीला घोड़ा हो जाऊंगा। गया, देखा कहीं रानी का माया जाल ना हो, घोड़े के ऊपर हाथ फेरा तो घोड़ा हिल ना उठा। मन में थोड़ा ढांढस पैदा हुआ, जब घोड़ा हिलना रहा है तो पुत्र को भी दीदार होगा। सो उसी समय खुशी खुशी महलों में आया, बेटा सुंदर, पुत्र नहीं आया। दूसरी आवाज फिर लगाई, बेटा सुंदर, पुत्र फिर भी नहीं आया। तीसरी आवाज लगाने की हिम्मत नहीं हुई। उसी समय उस कन्या रूपी मां का आदेश हुआ, राजन एक आवाज और लगा, तुझे तेरे पुत्र का भी दीदार। सुन, ना दोष तेरा है ना तेरी रानी का। जिस रुक्मण को तुम भीलों के घर से संबंधित समझते हो, नीच घराने से संबंधित समझते हो, वो इस रानी तारा की जन्म जन्मांतर की बिछड़ी हुई बहन है और तेरी खास साली है। जा, आज मैं ये वरदान देती हूं, कलयुग के अंदर मेरी मां वैष्णव की नाम से पूजा होगी। जो भक्त जो संत अपने घर महलों में इन दोनों बहनों की कथा का वृतांत कहे और सुनाएगा, वो जागरण मुझे मंजूर होगा, क्योंकि मेरी माया ने ही तुम्हें भरमाया था और मैंने ही ये चक्कर इन दोनों बहनों का मेल
मिलाना था, इसलिए ये खेल रचाया था। जा कलयुग के अंदर मेरी माँ वैष्णो के नाम से पूजा होगी। जो भक्त जो संत अपने घर महलों के अंदर मेरे नाम का जागरण कराएगा, उस जागरण में इन दोनों बहनों की कथा का वृतांत कहे और सुनाएगा, वो जागरण मुझे मंजूर होगा, अन्यथा नहीं। सो इस कथा का वृतांत भी यहीं पर संपूर्ण होता है। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। अब चंद क्षणों की आरती, उसके बाद प्रसाद वितरण, तत्पश्चात नरेश सुरेश जी की आज्ञा का अनुसरण। जय माता की, जय माता की, जय माता की। अंकित जी आरती बड़े ही आराम से करनी है, कोई जल्दबाजी ना करे, कोई धक्का मुक्की ना करे।